जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सुनील शेट्टी का। अन्ना, एक चीज बड़ी कंसिस्टेंट दिख रही है और वो है आपकी फिटनेस। उसका राज क्या है? बहुत सारे लोग बहुत थेरीज बताते हैं, अन्ना की थेरी क्या है? It was not because of my education but because of my fitness. तो आई थिंक उसी की पूजा करता हूँ। मैं हर सुबह उठकर 5:30 बजे भी उठता हूँ। तो आई गो टू द जिम बाय 5:30 in the morning. तो आई थिंक दैट डिसिप्लिन हैज केप्ट मी गोइंग। अन्ना, आप साउथ का जिक्र कर रहे हैं। अभी कंतारा चैप्टर 1 के रिलीज के दौरान आप वहाँ पे थे और जी ऋषभ शेट्टी बोले कि ये मोमेंट बहुत स्पेशल हो गया है। आपको ऑफर आते हैं साउथ की इंडस्ट्री से? एक ट्रेंड आप देखोगे कि नेगेटिव प्ले करने के लिए ज़्यादा ऑफर आते हैं हमेशा। हिंदी हीरो को वो चाहते हैं कि वहाँ पर नेगेटिव पावरफुल दिखाए, तो एक दुश्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्क्रीन के लिए अच्छा रहता है और ऑडियंस के लिए अच्छा रहता है। एंड दैट इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक। अगर हम छोटे शहर से अगर मुंबई में जाके अगर एक्टिंग करना चाहते हैं तो आजकल बहुत वो मतलब न्यूज़ में दिखता है कि नेपोटिज्म है। क्या वो सच में है कि मतलब जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ सकता है? मुझे स्टेज पर देख के राजीव राय ने कहा, यार फिल्म करोगे क्या? और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। एक्टिंग के लिए नहीं आया था मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा था। सर सवाल क्या पूछना था? कहाँ वहाँ था वो? किधर? मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं और उनकी वजह से मैं भी फैन हो गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी हेरा फेरी 3 आ रही है तो सेम ही कास्ट होगी ना? क्योंकि मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगी अगर कोई और होगा उसमें। आप इतनी जल्दी बोलेगा तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा आप क्या बोली। आपने इतनी फास्ट बोल दी सब कुछ। क्या बोला आपने? क्या पूछा? कह रही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर आप तीनों की जगह कोई और आएगा हेरा फेरी। नहीं, कोई आ ही नहीं सकता। फिर हेरा फेरी कैसे हुई? देखिए ये अगर आप लोग पीछे देखेंगे तो ये एक दृश्य आप देखेंगे, देख लीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब माँ जो है ना अपने बच्चे को उठाती है तो यहाँ उठाती है, छाती के पास। उसे इमोशन, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स, कंफर्ट वो दिखाती है और वो गारंटी करती है। और जो पापा पे जो है कंधे पे बिठाते हैं और बेटे से कहते हैं कि बेटा मैं सिर्फ यहीं तक देख सका, मैं चाहता हूं कि तू वहां तक देख सके। तो ये वो साइन है कि पापा कहते हैं कि बेटा मैं हमेशा हूं तेरे लिए। ये धरती मेरी माँ है साहब जी। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. ये जैसे सीन प्ले हुआ सब लोग एकदम अपनी मेमोरी में, नॉस्टैल्जिया में चले गए। एब्सोल्युटली मेरे लिए भी गूज़बम्स मोमेंट था। कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगा और जब मौका मिला तो सच इतनी बढ़िया फिल्म। आपने कितने टाइम बाद ये एंट्री सीन देखा है? वाह, आई थिंक 30 साल हो गए होंगे। मैं फिल्में, मैं एक्चुअली देखा जाएगा तो मैं अपनी फिल्में कभी देखता नहीं हूँ। जब डबिंग के वक्त देखता हूँ तब देखता हूँ, और अगर शो भी हो, प्रीमियर भी हो, कि कहीं भी शोइंग हुई हो तो मैं चुपचाप बाहर खड़े रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे 130 फिल्मों में से मैंने 120 फिल्में, कंप्लीट फिल्में देखी ही नहीं है। ओके। क्योंकि वो एक नर्वसनेस होता है और कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं यार, आई एम नॉट गुड इनफ, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुधारनी है, मुझे काम करना है मेरे क्राफ्ट पे, तो कभी देखता नहीं। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. अन्ना, एक चीज बड़ी कंसिस्टेंट दिख रही है और वो है आपकी फिटनेस। मतलब ये इंट्रो सीन से लेके और अभी तक, उसका राज क्या है? बहुत सारे लोग बहुत थेरीज बताते हैं, अन्ना की थेरी क्या है? आई थिंक कंसिस्टेंसी, फिटनेस ने ही मुझे सब कुछ दिया। प्यार स्कूल में पहले फिटनेस की वजह से मिला। स्कूल का कप्तान था, तो अगर A ग्रेड या A++ स्टूडेंट भी था, क्योंकि मैं कप्तान था तो वो एक जो प्यार था, जो फॉलोइंग थी, वो अलग ही था। और जब आपको अप्रिसिएशन और प्यार एक बहुत ही कम उम्र में मिलती है तो आप चाहते हो कि वो बढ़ता जाए। आई थिंक दैट्स व्हाट आल्सो बिल्ड्स कैरेक्टर। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो और आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको लगता है कि नहीं यार यही होना चाहिए। तो आई थिंक मेरी मार्शल आर्ट्स के क्लासेस से मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी, और मार्शल आर्ट्स की वजह से
मार्शल आर्ट्स में हम ये सीखते हैं कि हम किसी से ताकतवर नहीं है, बल्कि अपने आप पे मास्टरी वो करने सिखाता है. तो आई थिंक फ्रॉम इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, वहाँ से शुरुआत हुई हेल्थ. उसके बाद मैं एक बहुत ही कम उम्र में मुंबई महाराष्ट्र पुलिस और इंडिया तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को ट्रेन करना शुरू किया मैंने. आई थिंक उम्र 14 या 15 साल की उम्र थी. तो वहाँ अप्रिसिएशन मिली कि सीनियर्स और यूनिफॉर्म के लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे. तो वो रिस्पेक्ट के चक्कर में फ़िटनेस का एक क्रेज़ बना. उसके वजह से फ़िटनेस के वजह से मुझे फिल्मों में मौका मिला, और हर चीज़ जो मुझे मिली कहीं ना कहीं इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन बट बिकॉज ऑफ माय फिटनेस. तो आई थिंक उसी की पूजा करता हूँ. मैं हर सुबह उठकर 5:30 बजे भी उठता हूँ. तो आई गो टू द जिम बाय 5:30 in the morning. So I think that discipline has kept me going. Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. मैं आपसे एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस में बहुत सारे लोग हु आर इन देयर 40s और 50s वो उसके साथ रिलेट करेंगे. मेरा बड़ा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है. उसके कमरे में सिर्फ 2 पोस्टर थे. एक तो हमारे घर में भर दिन पॉलिटिक्स की बात होती थी, उसको बिल्कुल नहीं जमता था, तो उसने एक शेर का पोस्टर लगाया था जिसके नीचे लिखा था नो पॉलिटिक्स, और दूसरा बलवान का एक पोस्टर लगाया हुआ था. तो जब मेरा उससे झगड़ा होता तो मेरे को ऐसे वो उठाता था और उसका टारगेट होता था इसको टांग के मैं बलवान के पोस्टर तक ले आऊँ. अन्ना, आप साउथ का जिक्र कर रहे हैं. अभी कंतारा चैप्टर 1 के रिलीज़ के दौरान आप वहाँ पे थे, और जी ऋषभ शेट्टी बोले कि ये मोमेंट बहुत स्पेशल हो गया है. आपको ऑफर आते हैं साउथ की इंडस्ट्री से? हाँ आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है ना, एक ट्रेंड आप देखोगे कि नेगेटिव प्ले करने के लिए ज़्यादा ऑफर आते हैं हमेशा. हिंदी हीरो को वो चाहते हैं कि वहाँ पर नेगेटिव पावरफुल दिखाए, तो एक दुश्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्क्रीन के लिए अच्छा रहता है और ऑडियंस के लिए अच्छा रहता है. एंड दैट इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक. मैंने रजनी सर के साथ फिल्म की. मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि मेरा वो बॉक्स टिक करना चाहता था कि अमित जी के साथ, रजनी सर के साथ, मेरे जो फेवरेट्स है और जो लेजेंड्स है उनके साथ मैं काम करना चाहता था. दैट्स व्हाई आई टिक द बॉक्स. अभी मैंने एक फ़िल्म की जो बहुत ही सक्सेसफुल है, छोटी फिल्म है. मैं तुलुनाड से, मैंगलोर से बिलोंग करता हूँ, और वो एक बहुत ही छोटी ऑडियंस है उसकी. तो टू एनकरेज द फिल्म मैंने तुलु फिल्म की, विच इज़ डूइंग रियली रियली वेल. जय नाम की फिल्म है, और जो अप्रिसिएशन शायद मुझे जय में मिल रहा है उतनी अप्रिसिएशन बलवान में मिला होगा, तो विच इज़ ब्यूटिफुल. मतलब यही है कि आज लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा है. बैरियर अगर है तो कंटेंट का बैरियर है. अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इट विल क्रॉस ऑल बैरियर्स एंड इट टचेस ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. हाँ, ये जो बहन जी जिनका हाथ ऊपर करवाया है भाई साहब ने, इनको दीजिए माइक. हाँ, पीछे प्रशांत, पीछे पीछे पीछे. नहीं, उन्हीं को दीजिएगा जिनका हाथ ऊपर करवाया है. वाह बेटा वाह, असली कोऑपरेटिव तुम्हारा चल रहा है. नंबर बढ़ गए तुम्हारे गुरु. अब देखना फ्रेंड जोन में ना रहना. फ्रेंड ही है सर. क्या? फ्रेंड ही है. मैंने भी यही कहा, फ्रेंड ही है. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मधुरिमा, मैं IIMC की स्टूडेंट हूँ. मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अगर हम छोटे शहर से अगर मुंबई में जाके अगर एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आजकल बहुत वो मतलब न्यूज़ में दिखता है कि नेपोटिज्म है. क्या वो सच में है कि मतलब जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ सकता है? मतलब अगर मुझ में टैलेंट नहीं था मैं आगे बढ़ता ही नहीं. मैं भी छोटे शहर का ही हूँ. मैं भी मैंगलोर से आया हूँ. नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है. हर बाप या हर माँ वही, हर पेरेंट यही चाहते हैं कि जहाँ वो उन्हें कंफर्ट है और जहाँ वो कंफर्टेबल है और जहाँ वो जानते हैं कि दुनिया कैसी है, उसी में उनके बच्चों को एनकरेज करें. तो अगर आप में टैलेंट है, टैलेंट हर जगह दिखता ही है. आजकल आप देखिए ना, कितनी सारी फिल्में, सिर्फ हिंदी फिल्में नहीं बन रही है, 11 लैंग्वेजेस या 12 लैंग्वेजेस में फिल्में बन रही है. आज अगर मैंने तुलु फिल्म की है तो वो इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे, बल्कि मुझे अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना था, अपने तुलुनाड के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहता था मैं. और म्यूज़िक इतना अप्रिशिएट हुआ है कि लोग मुझसे कह रहे कि यार वो गाना बहुत अच्छा है, हम हिंदी में भी उसकी राइट्स ले सकते हैं. पहली बार OTT और डिजिटल में वो जा रहा है. तो इट इज़ फाइनली टैलेंट, और आप में जो टैलेंट जितना है और पैशन कितना है
वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चाहोगे कि मुझे इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, गाड़ियाँ हैं, ऐश है, आराम है, उस वजह से मत जाइएगा। एडुकेट योरसेल्फ। आज मौका है आपको अपने आप को एडुकेट करने उस फील्ड में, ड्रामा हो, वॉइस हो, म्यूज़िक हो। एडुकेट योरसेल्फ एंड यू विल सी द लाइट ऑफ डे। जी, ये भाई साहब जो ये स्काई ब्लू शर्ट में है, हाँ, इनको दीजिए माइक। हेलो अन्ना सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हेलो सर। हेलो नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फिल्मों में कैसे आए थे? फिल्मों में आया था, मैं बोला लक बाय चांस ही था। मार्शल आर्ट्स सिखाया करता था मुंबई महाराष्ट्र पुलिस और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ब्लैक बेल्ट था। एक दिन जब मैं स्टेज पे था और परफॉर्म कर रहा था तो राजीव राय और शबीर बॉक्सवाला में जो मेरे दोस्त हैं, वो राजीव राय को लेके आए थे एग्जीबिशन दिखाने, एक्शन दिखाने के लिए। मुझे स्टेज पर देख के राजीव राय ने कहा, यार फिल्म करोगे क्या? और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। एक्टिंग के लिए नहीं आया था मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा था, लेकिन उन्हें मुझ में एक एक्शन हीरो दिखा और उस वजह से वो मौका मिला और मैंने धर लिया। जी, ये जो येलो ग्रीन टी शर्ट में है, ये पीछे, हाँ। हेलो सर। हेलो सर, आपने कमाटीपुरम में 128 लड़कियों को मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया था जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके व्यक्तिगत जीवन में उसका क्या असर पड़ा, क्योंकि बहुत चीज़ मतलब माफिया भी होते हैं और आपको क्या क्या सामना करना पड़ा? देखिए, अगर आपको किसी के सामने खड़ा रहना है तो किसी माफिया का कुछ नहीं चल सकता। बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं हमारे देश के ऊपर, लेकिन क्योंकि हम आज एकजुट है और एक है, चलता कुछ नहीं है किसी का। तो वैसे ही तभी भी था। मैंने बचाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बचाया। एनजीओ थे, लोग थे, पुलिस साथ में थी, मिनिस्टर्स साथ में थे, हम सब साथ थे, इसलिए हम ये कर पाए। क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, वो जो अप्रिसिएशन है वो सब हमें ही मिलता है। मीडिया हमारे बारे में ही लिखती और बोलती है, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जब हम खराब भी करते हैं तो हमारे बारे में ही लिखते हैं। तो दोनों तरफा ये चलता है। मुझे वो अप्रिसिएशन मिला, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। 5 उंगलियां एक हुई तब फिस्ट हुआ था। सर सवाल क्या पूछ रहा था? कहाँ था वो, किधर? मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं और उनकी वजह से मैं भी फैन हो गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी हेरा फेरी 3 आ रही है, तो सेम ही कास्ट होगी ना? क्योंकि मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगी अगर कोई और होगा उसमें। आप इतनी जल्दी बोलेगा तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा आप क्या बोली। आपने इतनी फास्ट बोल दी सब कुछ। क्या बोला आपने, क्या पूछा? कह रही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर आप तीनों की जगह कोई और आएगा हेरा फेरी। नहीं, कोई आ ही नहीं सकता। फिर हेरा फेरी कैसे हुई? बिना राजू के हेरा फेरी बन नहीं सकती, बिना बाबू भाई के तो हम सोच भी नहीं सकते। और शाम तीनों साथ में होना बहुत ज़रूरी है ना। हेलो सर। हेलो। सर, आपने अभी देव का नाम लिया धड़कन मूवी से, तो प्लीज़ उसका एक डायलॉग बोल दीजिए। आपका नाम क्या है? What's your name? निकी कुमारी। नीली? निकी। नीति? निकी? या ओरिजिनल नाम निकी है कि पेट नेम है? यस, ओरिजिनल नेम। क्या बात है यार, नाइस नेम। निकी, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम उनकी हो और हमेशा उनकी रहोगी। अगर मैं बोलूं तो कहीं मुझे मारना पड़ जाए, मुझे जाना है। हाँ, आपके बॉयफ्रेंड, पतिदेव, पापा, भाई कोई भी है तो डरता हूं मैं। जी, ये Thank you, Nikki. बिल्कुल जो आगे बैठे हुए हैं, हाँ, खड़े हुए, इनको दीजिए। हाय सर, मेरा नाम ऋत्विक है। हाय ऋत्विक। आपके फिटनेस जर्नी अभी रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुई है, तो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फिटनेस लेसन दैट यू कैन शेयर विद ऑल ऑफ अस, जो so that we can be so young like when we are your age? I like such questions because it makes a big difference. मेरा मानना ये है कि wellness is far cheaper than illness.
तो हमेशा वेल रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे तो इलनेस में आई है, और जब हम आई मी करते हैं तो वो इलनेस की तरफ ही जाता है, लेकिन वेलनेस में वी है, WE है। तो जब हम वी करते हैं और एक साथ होते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट लेके चलते हैं, वी विल ऑलवेज बी हेल्दी। और इसके लिए एक चीज़ है कि आपको ये डिसाइड करना है, डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। हफ्ते में 6 दिन में उठ के सुबह 5:30 बजे जिम चला जाता हूँ। ताकत है नहीं है, इट डजेंट मैटर टू मी। बाकी लोगों को देख के फिर इंस्पायर हो जाता हूँ। तो आई थिंक इट इज़ कि हमें कुछ ना कुछ हेल्दी करना बहुत ज़रूरी है। और ऑल यू यंगस्टर्स आउट देयर, आई एम टचिंग 65 दिस अगस्त। मैं यही चाहूँगा कि आप घर जाके अपने माँ बाप से कहिएगा कि अगर सुनील अंकल और सुनील सर ऐसे हैं तो आप ऐसे क्यों नहीं हो सकते। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज एंड इट इज़ पॉसिबल। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहते हैं कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत के साथ एक स्वस्थ भारत होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बच्चा अपने पापा की कंधे पे चढ़ा हुआ है जी, देखिए ये अगर आप लोग पीछे देखेंगे तो ये एक दृश्य आप देखेंगे, देख लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब माँ जो है ना अपने बच्चे को उठाती है तो यहाँ उठाती है, छाती के पास। उसे इमोशन, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स, कंफर्ट वो दिखाती है और वो गारंटी करती है। और जो पापा पे जो है कंधे पे बिठाते हैं और बेटे से कहते हैं कि बेटा मैं सिर्फ यहीं तक देख सका, मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ तक देख सके। तो ये वो साइन है कि पापा कहते हैं कि बेटा मैं हमेशा हूँ तेरे लिए, कभी झुकूंगा नहीं, लेकिन तू उस नज़रिए से देख ताकि तू अपना फ़ायदा कर सके, परिवार का फ़ायदा कर सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने देश का फ़ायदा कर सके। सो आई थिंक दैट्स द साइन। ये मैं सवाल लूँ अन्ना, उससे पहले आपके पिताजी को आपकी कौन सी फिल्म बहुत पसंद थी? आई थिंक मेरे पिताजी फेवरेट फिल्म नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा उन्हें लगता कि सबसे बेहतर एक्टर मैं ही हूँ। सो आई थिंक दैट्स इट्स ओनली टिपिकल फादर। जब क्रिकेट खेलता था तो मैदान से दूर खड़े रह के खेलते हुए देखते थे। जब फिल्म आती थी कभी ट्रायल पे कभी शूट पे नहीं आया करते थे, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो सारे रेस्टोरेंट वालों को इलाके उस एरिया के उनको टिकट देके कहीं ना कहीं उनके साथ जाकर पिक्चर देखते थे। तो आई थिंक दैट इज़ अ फादर। और इसीलिए मेरा हमेशा ये कहना होता है कि माँ और बच्चे हैं ना बहुत फिजिकल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। अपने पापा के साथ भी वो रिलेशन रखना। बेटियाँ फिजिकल रिलेशनशिप रखती ही है पापा के साथ, हमेशा कड़ल रहती है, हमेशा प्यार देते रहते हैं, लेकिन लड़कों को वो फिजिकल टच पापा के साथ रखना बहुत 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 ज़रूरी है। जी पूछिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन है और मेरा ये सवाल है कि अगर आप इतने बड़े फिल्म स्टार हो के आपका ओपिनियन क्या होगा कि अगर पुरानी फिल्म में क्या डिफरेंस है नई फिल्म से? एक तो उसने पहले कंडीशन रखी कि अगर आप इतने बड़े फिल्म स्टार। बेटा वो हैं बड़े फिल्म स्टार, लेकिन आप उससे बड़े आप हो यार, क्या सवाल है। यही है बेटा, डिस्कनेक्ट है। वो कहानियाँ जो थी वो लोगों के लिए फिल्में बनाया जाता था, आज जो बनाया जाता है मार्केट के लिए बनाया जाता है, स्टॉक मार्केट के लिए, वैल्यूएशन के लिए। तो हमेशा याद रखना, हर चीज़ को वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। और हर पापा का फर्ज यही है, इट्स नॉट द कॉस्ट but the product itself that is very very important, and we have to teach children not about the price of a product but the value of a product. Hi, my name is Dr. Parul Malik. My question to you is, if you would not have been an actor, what would you be? What would you choose to be? An Indian. You would anyway be an Indian. You Absolutely. are an Indian. Then probably, you know what? I was destined for this. I never thought I'd become an actor. Yes.
and destiny takes you places that one cannot even imagine. I'm blessed that I'm an actor. Because of that, I can do so much more in life. For me, now my role is not in front of the camera, but in behind great causes. I can make a difference, and that's my only trip in my life. It's legacy over anything else today. सर, मेरा नाम विनीता है और मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि आप सब यंगस्टर्स के दिल में बसे हुए हैं और आप बोलते हैं कि मैं जिम जाता हूँ, तो यहाँ जो यंगस्टर हैं, जैसे मेरा बेटा भी, जिम के नाम पे सबसे पहले प्रोटीन पाउडर घर पे आ जाता है, तो क्या आप भी इसके फेवर में हैं कि पहले प्रोटीन पाउडर पिया जाएगा, खाया जाएगा, बाद में जिम का असर होगा? लेकिन आप एक चीज़ बताइए पहले, माइक वहीं रखेगा प्लीज़, आपको खर्चे का डर है कि प्रोटीन का डर है? सर, मुझे प्रोटीन का डर है सर, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो? नॉन वेजिटेरियन। हाँ, तो आपको प्रोटीन फिर नेचुरली मिलता ही होगा। अगर बच्चा प्रोटीन नहीं न भी लेवे एक्स्ट्रा तो ज़रूरत है नहीं, अगर उसे समझ है कि कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है। प्रोटीन इज़ नॉट बैड इफ़ यू आर ट्रेनिंग हार्ड। अगर आप फ्यूल डालते जाओगे गाड़ी में और गाड़ी चलाएंगे ही नहीं तो आप कितनी फ्यूल डाल सकते हो? तो दैट इट इज़ सिंपल। देखिए, फिटनेस को बनाया गया हुआ एक मिथ है कि ये ऐसा है और खर्चा बहुत है और ये खाने की ज़रूरत है, वो खाने की ज़रूरत है। नेचुरल फूड, क्वांटिफाइंग ऑफ योर फूड, प्रोटीन को समझना, ट्रेनिंग को समझना, दूसरों से इन्फ्लुएंस ना होना, दूसरों की बात सुनना और दूसरों को देखना, ये चीज़ें हमें गिरा देती है। आई थिंक ईच वन शुड चूज़ देयर ओन जर्नी, और ज़रूरत कुछ नहीं है। मैं आज तक प्रोटीन मैंने लिया नहीं है। माई प्रोटीन इज़ माई एग्स, माई चिकन, माई दाल, माई राइस, माई पल्सेस। वेजिटेरियन में भी है प्रोटीन, लेकिन वेजिटेरियन में वो क्वांटिटी जिस हिसाब से कभी कभार हम ट्रेन करते हुए मिलती नहीं है, तो किड्स टेक प्रोटीन। बट सत्तू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू नो, यू नीड अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट, नॉट अ डाइटिशियन। एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, जो ऑनलाइन बहुत सारे हैं। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। जैसे पहले की मूवीज़ में होता था कि एक्टर्स किसिंग सीन करते थे, इंटीमेसी सीन्स बहुत रेयर होते थे। आजकल ओपन हो रहा है सब कुछ, तो ये रिलेशनशिप्स में या शादी के बाद भी एक्टर्स जो कर रहे हैं उनकी लाइफ में दिक्कत करती है कि नहीं कर रही? बिकॉज मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझे करने नहीं दे रही बिल्कुल भी, वेब सीरीज वगैरह तो इससे नहीं करना। सर, ये आप एक चीज़ डिसाइड करके, आप गर्लफ्रेंड के डर से नहीं करोगे कि खुद को लगता है मुझे नहीं करना चाहिए? जैसे मैं अगर हूँ, मैंने डिसीजन लिया हुआ है कि मैं वैसे कुछ भी नहीं करूँगा जहाँ मुझे लगे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट। सो मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से चलता हूँ। अगर फिल्म छोड़नी पड़ी तो फिल्म छोड़ दूंगा, बट इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। और गर्लफ्रेंड बोल रही है या ये बोल रहा है या वो बोल रहा है, वो सोच के अगर आप फिल्मों में आने की सोचोगे तो आपकी वो रिलेशनशिप रहेगी ही नहीं। इफ़ शी इज़ सो इनसिक्योर अबाउट यू, विच मीन शी इज़ इनसिक्योर, वो होनी नहीं चाहिए। हेलो सर, फर्स्टली तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि आपने उठा दिया। ओके मैम, आप देखिए मेरे लिए कितना मुश्किल काम है कि मैं 10 से 15 सवाल ले सकता हूँ। सबको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नो मैं ऐसे में बस ये देखता हूँ कि वेरिएशन रहे, और जो थोड़ी कम एफर्ट कर रहे हैं कोने में बैठे उन पे ज़्यादा ध्यान जाए, क्योंकि आधे लोग टॉर्च दिखा रहे हैं, आधे लोग सुन ही नहीं रहे हैं जवाब। उनको बस ये कि मेरा नंबर आ जाए प्लीज़। हाँ जी, तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब से आपने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से वो क्या हैबिट है जो आप अभी तक लेके चल रहे हैं? पैर ज़मीन पे रखता हूँ, और कभी भी लाइट को डायरेक्टली मैं नेकेड आई से देखता नहीं हूँ, कहीं अंधा ना हो जाऊँ। यू नो, आई मेक श्योर दैट आई एम कनेक्टेड टू माई रूट्स। कल्चरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंगलोर साल में 4-5 अपनी बार जाता हूँ कुल देवी से मिलने, अपने नाग देवता से मिलने, अपने दैवों से मिलने, ताकि मैं ये रहूँ। क्योंकि सक्सेस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। कुछ टाइम के बाद एक एक्टर की ज़िंदगी जीना बहुत मज़ा आता है, काम करना मज़ा नहीं आता उतना, विच इज़ ओनली नेचुरल एज यू गेट ओल्डर। तो आई ट्राई एंड स्टे ग्राउंडेड एंड स्टिक टू फैमिली। सौरभ सर आपको नमस्ते, और सुशील सर नमस्कारा। सुनील, नमस्कार। सुनील सर, ये बहुत सुशील हैं पर इनका नाम सुनील है। Sir, so I have also lived in Bangalore for like 3 years, and I know like
the people from South are like very humble, down to earth. So I would like to know your opinion on like what do you feel? Why are they humble? Sir, I could not hear. No. What are you trying to ask? Why are they humble, right? Yes, sir. Yeah, so it's not about north, south, east or west. I honestly believe if you are educated, if you're connected to your roots, you believe in family, you believe in community, then I think everybody is very, very humble. And especially when you compare the Indians to the rest of the world, I think we are the most humble people in the world. You know, so I think there's nothing like north, south, east or west here. जी अन्ना, आखिरी सवाल मेरा है आपसे, वो कौन सा मंत्र है, कौन सा श्लोक है जो आपको बहुत आत्मिक शक्ति देता है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं. Something which you keep very close to your heart. My Durga Parameshwar Ma, my father, everything that he taught me. Can you recite those lines for us? I mean, they are not specific lines, but if there's a line that I believe in, which my father always told me, was from what you get, you make a living. From what you get, you make a living. But from what you give, you make a life. You know, it could be, and it's not necessary. सभी को लगता है कि पैसे देने से ये होता है, ये देने से, आप अगर वक्त देंगे, आप अगर टाइम देंगे, आप अगर एजिंग पेरेंट्स की बात करें या रिलेटिव्स की बात करें, तो आप जाकर उनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे और बिताएंगे, तो it's a different feel altogether. You know, so those are the moments. And for me, whether it's my daivas or whether it's the Nag Devta that I go to, it's more about just sitting there, understanding, feeling the ground, and bringing it back. It just corrects me every time I go there. Every time I go there, I come back a different human being. Every time I go there, I feel, wow, yaar, isn't this what life is supposed to be? So I think वो ही है. थैंक यू. ऑन दैट नोट हम ये बातचीत समाप्त कर रहे हैं. इसके बाद अभी कुछ और सेशंस हैं. जोरदार तालियां एक बार फिर से बहुत कमाल के, बहुत ओरिजिनल, हम सबके प्यारे अन्ना सुनील शेट्टी के लिए. I think this is one of the toughest weeks that I have from a work perspective, from a commitment perspective. Lekin I think this man, honestly I'm telling you, I love him, and it was only him that gave me the energy to get up and say no, let's go. You know, physically हम लगते बहुत fit है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं when age catches up, you start slowing down. So flying in and out हर रोज सुबह शाम ये वो becomes difficult. But the love of this man is something that has brought me here. और मैं ये भी कहूँगा कि फिल्में भी मैंने बहुत की, बहुत लोगों ने फिल्में देखी, बहुत लोग फिल्म अप्रिशिएट करते, लेकिन इनके ललन टॉप इंटरव्यू के बाद जितने बुज़ुर्ग, तो मैं खुद भी हूँ, लेकिन जितने बुज़ुर्गों ने मुझसे आके कहा है कि आपकी इंटरव्यू देखी हमने, व्हाट अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू. आई थिंक ये खूबी है इनकी कि जो इंसान है, ही ब्रिंग्स द सोल आउट. I won't say the life, he brings out the soul of a human being. So thank you for having me here. Lots of love and thank you all. ये धरती मेरी माँ है साहब जी.